स्पिरिट का अपडेट आया है। स्पिरिट मूवी पोस्टपोन हुई क्या? नहीं भाई, पोस्टपोन नहीं हुई। आजकल क्या होता है कि प्रभास की कुछ फिल्में जो होती है ना, उसका प्रभास के फैंस को यही डर होता है कि साला पोस्टपोन तो नहीं हुई। ऐसा नहीं हो रहा है, पोस्टपोन नहीं हो रही फिल्म। ऑफिशियल अपडेट आया है। पहले तो बता दूं मैं आपको, 5 मार्च 2027 को ये फिल्म कंफर्म है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बाय द वे फौजी का अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दिया। फौजी का अच्छा हुआ, रिलीज डेट आ गया। और ये तगड़ा कमबैक हो सकता है प्रभास का अब। वो राजा साहब का मैं तो पहले ही बोला था कि गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी बीच में, अगर राजा साहब पहले ही, क्योंकि जो बैक टू बैक इसका फॉर्म वापस आया है बाहुबली के बाद, मैं कहूँगा पर्टिकुलर फॉर्म वापस आया था सलार और अपना कल्कि के वजह से। एक फिल्म वो चली नहीं राजा साहब, बट उसके बाद फौजी आ रही है जिसकी हाइप है, और इसकी भी हाइप अच्छी है। स्पिरिट की कोई हाइप की बात करने की ज़रूरत नहीं है भाई वो वांगा है भाई ओके, सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का अपडेट आया है पीपल मीडिया फैक्ट्री का। पीपल मीडिया फैक्ट्री पार्टनर्स विथ एशियन सुरेश एंटरटेनमेंट फॉर द कर्नाटका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिरिट। तो ये जो स्पिरिट मूवी है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको कि कर्नाटका में जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पिरिट का ये लोग कर रहे हैं। पीपल मीडिया फैक्ट्री इज डिलाइंड टू अनाउंस दैट प्रेस्टिजियस ओकेजन association with Asian Suresh Entertainment for the Karnataka distribution of Spirit, starring India's biggest superstar Prabhas and directed by sensational Sandeep Reddy Vanga. Presented by Gulshan's T-Series, produced by T-Series Films in association with Bhadrakali Pictures. Spirit is one of the most anticipated pan-India films, bringing together Prabhas and Sandeep for the first time ever. The film promises to intense, action-packed cinematic experience on a grand scale. ये लिखा हुआ है भाई उन्होंने, और जो एक पोस्टर डाला है, विथ पोस्टर नहीं पिक्चर कह सकते हो, विथ कर्नाटका बीइंग वन ऑफ द प्रभास स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री एंड एशियन सुरेश एंटरटेनमेंट आर एक्साइटेड टू कोलैब इन टॉकिंग Spirit to in taking Spirit to audience across the state. Massive release. Both banners are committed to delivering unforgettable theatrical experience and confident setting new box office benchmark in Karnataka, no doubt at all. Spirit is slated for grand release worldwide theatrical on 5th March 2027 with extraordinary expectations surrounding the project. The stage is set for the landmark cinematic event Spirit, द फिल्म बाय संदीप रेड्डी वांगा। जब वो लिखा हुआ आता है ना, द फिल्म बाय संदीप रेड्डी वांगा, वो एक सुकून मिलता होगा प्रभास के फैंस को, वहाँ पे लिखा हुआ। तो ये है भाई कि स्पिरिट का ऑफिशियल अपडेट है कि डिस्ट्रीब्यूशन का ये एंगल है। एंड ये बात तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई कि स्पिरिट धमाका तो करने वाली है। यहाँ पे ये एक है कि जो फौजी मूवी पे इन लोगों ने पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि फौजी मूवी को लेके प्रमोशनल इवेंट वगैरह इन लोगों ने बड़े लेवल पे रखने चाहिए, क्योंकि आई स्टिल फील कि फौजी भी एक बहुत बड़ा धमाका है। लोग इसको अंडररेट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे ये अच्छा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है भाई, और ये बड़े अच्छे लेवल पे रिलीज़ हो रही है। सो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्पिरिट आने को ज़्यादा टाइम है, फौजी जल्दी आ रही है थोड़ा। तो आई थिंक प्रभास के फैंस ने फौजी पे पहले फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़े लेवल। पीपल मीडिया फैक्ट्री वही है भाई। अब पीपल मीडिया फैक्ट्री का ये कहूँगा लेकिन मैं कि ये बहुत अच्छे लेवल के नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा मैं, बट इनका प्रमोशनल जब भी ये कोई प्रमोशन वगैरह करते हैं, इवन जब भी ये प्रोड्यूसर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का तो छोड़ दो, कभी कभी तो अपनी फिल्मों को भी ये बड़े लेवल पे प्रमोट करने में नहीं है भाई सक्षम। तो ये अच्छी बात है। बट के टी सीरीज़ की ये फिल्म है, और इसमें कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो बड़े लेवल पे ही होगी, नॉर्थ में भी अच्छी खासी रिलीज़ होगी। एंड इवन कर्नाटका में 2 लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो ये अच्छी बात है। सो जो भी प्रभास के फैंस है, तृप्ति के फैंस है, उनके लिए तो भाई चल जाएगा भाई, धमाका होने वाला है। बाकी जो लोग, वैसे आप लोग बताइए स्पिरिट से आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है कमेंट्स में। एंड वो तो उस दिन भी मज़ा आ गया था, इन लोगों ने वो फर्स्ट रात को नहीं क्या, वो इन लोगों ने फर्स्ट पोस्टर वगैरह डाला था न्यू ईयर का गिफ्ट। तो मुझे सिर्फ उस दिन एक ही बात का सैडनेस था कि बहुत ही लेट आ रही है भाई, क्या कर सकते हैं भाई, बट लेट आ रही है फिल्म।
आ रही थी मतलब। सो अभी भी इंतज़ार है, वैसे बहुत टाइम है यार स्पिरिट आने को, वैसे सच बोलूँ तो मतलब अपडेट ज़रूर दे रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत टाइम है। स्पिरिट को लेके भाई एक बहुत फीलिंग है रे अंदर से कि धमाका होगा। और संदीप ने जब से कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट में कहा है स्पिरिट को लेके कि इसमें सिर्फ खून खराबे की बात नहीं है, प्रभास का जो कैरेक्टर है उसको जिस लेवल पे दिखाया गया है, प्रभास रियल लाइफ में एकदम शांत किस्म का आदमी है भाई। और उसने काम भी बहुत तगड़ा किया भाई, उससे बहुत तगड़ा काम करवाया भी गया है। प्रभास की खासियत यही है कि उससे काम करवाना आना चाहिए, अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो गए ना तो भाई वो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। अब आप राजा साहब से, वो मारुति डायरेक्टर को लेके तो मैं पहले से ही डाउटफुल था भाई, फिर भी मैं होप कर रहा था कि यार चलो एक चांस सबको मिलता है, पर वो डायरेक्टर ही उस लेवल का नहीं है भाई। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप जब भी नहीं चलती है फिल्में तो डायरेक्टर को ब्लेम करते हो, नहीं ऐसा नहीं है भाई। मैं एक सीधी बात बोलता हूँ, राजा साहब का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब वो एंड होता है राजा साहब, और जब राजा साहब 2 की अनाउंसमेंट हुई थी, अब वो नहीं चली फिल्म तो वो नहीं आएगी फिल्म, पर याद करो जब वो एंडिंग थी, वो एंडिंग कितनी डिफरेंट लग रही थी, कितनी अच्छी भी लग रही थी। वो जो उसका कैरेक्टर आता है, चेंज होता है, वो प्रभास देखता है कि ये कौन है, वो कितना ज़बरदस्त लग रहा था। क्यों ना फर्स्ट फिल्म ही उस टाइप की होती, पहले ही फिल्म उस कैरेक्टर पे होती। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है यार, डायरेक्टर को समझना आना चाहिए। इतना भी मत बोलो कि डायरेक्टर को ही बार बार ब्लेम किया जाता है, नहीं भाई। अब आदि पुरुष में किसकी गलती थी भाई, ओम राउत की थी ना। हाँ ये गलती इसकी भी थी कि इसने 120 करोड़ के लिए साइन कर लिया, नहीं करना था मानता हूँ, बट डायरेक्टर प्रेजेंटेशन भी तो अच्छा होना चाहिए ना डायरेक्टर का। तो आप बार बार एक्टर पे नहीं ब्लेम कर सकते भाई। फिर नाग अश्विन की बात करें तो वो कौन सा बहुत बेस्ट, बहुत बड़ा वाला थोड़ी डायरेक्टर था भाई, वो बड़ा बना बाद में। तो कुछ चीज़ें हमको भी पता है भाई कि कौन सा डायरेक्टर क्या है, ऐसा नहीं है। हाँ मैं नाग अश्विन को अच्छा ही बोल रहा हूँ, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, बट बात समझ नहीं रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको एक एक्टर बड़ा बनाता है, और कभी कभी कुछ बड़े डायरेक्टर भी एक्टर को रास्ते पे लेके आते हैं, सड़क पे लेके आ सकते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। बट क्रेडिट हर बार एक्टर को ही ब्लेम करो फ्लॉप अगर होती है फिल्म तो ये तो कहीं का भी सही बात नहीं है ना भाई। जहाँ पे डायरेक्टर की गलती वहाँ पे उनको भी तो ब्लेम कर किया करो, मेरा सीधा सा सवाल है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर स्पिरिट, धमाका करेगी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। क्लैश वैश के बारे में बाद में बात करेंगे। दिल राजू तो 2 बार क्लैश करने वाला है वैसे भी प्रभास के साथ, एक फौजी के साथ भी क्लैश हो रहा है और एक स्पिरिट के साथ भी। अब वो क्लैश का वीडियो है ही नहीं भाई है, तो इस पर हम बाद में बात करते हैं क्लैश वैश पे। बाकी ऑल द बेस्ट टू स्पिरिट एंड फौजी ऑल्सो।